नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। अब रोज़ रोज़ क्या खबरों की दुनिया में रहना, कभी कभार किस्से कहानियाँ कथाएं भी सुननी चाहिए। तो आज एक लघु कथा आपको सुनाने का मन है। छोटी सी कहानियाँ। एक थे खामखा चौधरी। इलाके में दरअसल उनका जबर रसूख था। सूदखोरी नहीं करते थे, लेकिन कुलच्छन उनके ऐसे थे कि पुरानी फिल्मों के बड़े से बड़े लाला मारे शर्म के मर जाएं। एक बार किसी के माँ के कंगन अगर उनके पास पहुंच जाएं तो समझिए 7 पुश्तें कर्जा चुकाएंगी। अब वो इतने प्रतापी थे तो रसूख भी था, खौफ भी था, दरबारी भी थे, अनुगामी भी थे। कुल मिलाकर दुर्गुणों की खान थे खामखा चौधरी। लेकिन 3-4 हरकतें उनकी बहुत फेमस थी। धन धान्य अत्यधिक था तो वो अपनी तोंद पुष्टि के बाद नदी में बहा दिया करते थे। बातें एकदम वो समता मूलक समाज की किया करते थे। सत्य, अहिंसा, सद्भावना, न्याय, अमन, चैन, ऐसे शब्दों की उनके भाषणों में बहुतायत हुआ करती थी। लेकिन धंधा वो हथियार का करते थे। इसीलिए चाहते थे कि अस्थिरता बनी रहे, गाली गलौज जारी रहे, लोग एक दूसरे को आंख दिखाते रहें, सीमाओं का अतिक्रमण चलता रहे। अगर गलती से किसी इलाके में उन्हें अमन और शांति कायम होता दिखता तो पहले वो किसी को आतंकी बनाते, फिर उस आतंक का खात्मा करते। अगर किसी के घर तेल का कुआं निकल जाता तो वहां वो आतंकवाद के चरम पर होने का प्रमाण पत्र बांटते। दूसरी खासियत उनकी ये थी, चौपाल में चीरहरण। खामखा चौधरी जैसे ही देखते कि कोई ज़्यादा उड़ रहा है तो तत्काल वो अपना दरबार बुला लेते। चाटुकार दरबारी भी बुलाए जाते। वार्ता के नाम पर उस ज़्यादा उड़ने वाले को नाना प्रकार से जलील किया जाता। ज़्यादातर इस जलालत के डर से माँ के कंगन उनके पास गिरवी रख दिया करते, और जो कंगन नहीं दिया करते थे तो उनके बारे में फिर कभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो लघु कथा है वो फिल्म पुष्पा जितनी लंबी हो रही है। एक और विशेष नोट कि इस कहानी का ट्रंप और ज़ेलेंस्की से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा लगता है आपको तो इसे विशुद्ध संयोग माना जाए। खबर यह है कि शांति की कोशिश के लिए ज़ेलेंस्की ओवल हाउस बुलाए गए थे, और अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया भर की मीडिया के सामने अशांति हो गई। पहले ज़रा इस वीडियो को देख लीजिए और फिर आगे की बात करेंगे। Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and of he the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I was You don't saying have the that. cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country, I'm that's with all backed respect to you your far country. more than a lot of people said very they respect. should have. बात निकली तो बहुत ज़्यादा दूर तक चली गई। खबर आगे बढ़ाएं इससे पहले कानाफूसी जान लीजिए। दबी जुबान में ये कहा जा रहा है कि इतने बड़े आदमी से मिलने जा रहे हो और कपड़ा एकदम काला काला सा पहना है, काला कलूटा सा कपड़ा पहना है। ऐसा तो हमारे यहाँ मातम में पहना जाता है। ओवल हाउस का एक प्रोटोकॉल है, कम से कम उसकी तो इज्जत बनती है। इससे पहले भी कई नेता शांति विकास वार्ता के लिए बुलाए गए थे। वो लोग एकदम लकदक कपड़े सूट बूट पहन कर आए थे। खैर, ये कानाफूसी है। जब दुनिया के सबसे बड़े शांति मंच पर अशांति फैल गई तो पूरी दुनिया का ध्यान इस बात पर आ गया कि अब ज़ेलेंस्की का भविष्य क्या होगा। बाकी जो युद्ध में 4,75,000 लोगों की मौत हो गई है, ये दोनों तरफ का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, 4,75,000 लोगों की मौत, उसकी चिंता किसी को नहीं, और मौतें हो जाएं इनकी बला से। अच्छा, अब अमेरिका का तो क्या ही हो सकता था या क्या ही किया जा सकता है, ये बात तो तुलसीदास बाल कांड की चौपाई में बहुत पहले बता गए कि समरथ को नहीं दोष गुसाई। अब अमेरिका की चिंता तो कोई करेगा नहीं, लिहाजा पूरी दुनिया के नेताओं की चिंता जान लीजिए। शांति अशांति पर यूरोपीय देशों के नेताओं ने यूक्रेन का समर्थन किया है। वहीं कुछ अमेरिकी सांसदों ने भी ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को दोषी बताया है। अरे हाँ, अब आप जेडी वेंस, इन्हें आप जान लीजिए। दक्षिण की फिल्में आपने देखी होंगी। दक्षिण की फिल्मों में हीरो या नेता के साथ रहने वाला छर्रा टाइप का किरदार आपको याद है, जो अतिरेक ताकत के एहसास से बोलता बहुत ज़्यादा है। खैर,
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रूस ने अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर हमला किया है। रूस ने हमला किया है, ये ट्रूडो ने कहा है। एक्स पर वो लिखते हैं कि 3 साल से यूक्रेन के साहस और जवाबी कार्रवाई के साथ यूक्रेन उनका मुकाबला कर रहा है। उनकी लड़ाई लोकतंत्र, आज़ादी और संप्रभुता के लिए है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बहस पर कहते हैं, हमें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जो शुरू से ही लड़ रहे हैं। इसके अलावा पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं डोनाल्ड टस्क, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूक्रेनी दोस्तों आप अकेले नहीं हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गर स्टोर लिख रहे हैं कि हम इस संघर्ष में यूक्रेन और स्थायी शांति के पक्ष में हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि स्वीडन यूक्रेन के साथ खड़ा है। आप न केवल सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे यूरोप की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो कह रही हैं बातचीत को बुरी तरह नाकाम उन्होंने बताया और कहा कि ज़ेलेंस्की को माफ़ी मांगनी चाहिए। Getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said- you don't want a but I ceasefire. said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire. What they think. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful. Because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West if speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. If you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country is Can I- in big can I- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, You and haven't not been only allowed. in this We cabinet. gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West if speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. वीडियो आपने देखा है, मांग सभी यही कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को ही माफ़ी मांगनी चाहिए। डेमोक्रेटिक सांसद चक शुमर ने एक्स पर लिखा है, ट्रंप और वेंस गलत दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे रिएक्शन के सिलसिले लंबे चलेंगे। सवाल जस का तस रहेगा कि ये युद्ध का सिलसिला कब रुकेगा। ज़्यादातर जानकारों ने अब तेरा क्या होगा ज़ेलेंस्की इस स्टाइल में यूक्रेन के राष्ट्रपति की चिंता की है। कुछ का मानना है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वो किसी और को मौका दें ताकि वो जाकर अमेरिका से बेहतर तरीके से डील कर सके, यानी अमेरिका से रिश्ते कायम कर सके। कुछ का कहना है कि युद्ध की स्थिति में फिलहाल ज़ेलेंस्की ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जाने की बारी है। मैं आपसे नमस्ते करूं उससे पहले लघु कथा में खामखा चौधरी का एक और गुण रह गया था, जाते जाते उसे भी जान लीजिए। खामखा चौधरी की आदत नहीं, इसे लत कहते हैं। वो लोगों का भला करता था। कोई अपना भला अगर नहीं भी करवाना चाहता था तो चौधरी जी जबरन भला कर देते थे। उनकी इस जबरन भला करने की लत ने इलाके के जाने ही कितने घर को बर्बाद कर दिया। लेकिन मजाल है कि चौधरी जी ने अपनी आदत बदली हो, क्योंकि फिर मैं दोहरा दूं कि चौधरी जी बात अमन की करते थे, शांति की करते थे, पर धंधा हथियारों का किया करते थे।